आप देख रहे हैं न्यूज तहत खबर आप तक। न पक्ष न विपक्ष, केवल निष्पक्ष। अपने क्षेत्र की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बुलंदशहर खुर्जा में अवैध हाई टेंशन लाइन के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल, आंदोलन की चेतावनी। बुलंदशहर के क्षेत्र खुर्जा में अवैध हाई टेंशन बिजली लाइन को लेकर किसानों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। किसानों का आरोप है कि टीएचडीसी उनकी सहमति के बिना खेतों में बिजली के खंभे गाड़ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि कंपनी के कर्मचारी रात के अंधेरे में बिना किसी पूर्व सूचना के खेतों में पहुंचकर जबरन खंभे लगाने का काम कर रहे हैं। इससे किसानों में नाराजगी बढ़ती जा रही है और वे इसे अपनी जमीन के अधिकारों का उल्लंघन बता रहे हैं। किसान नेता मधुर प्रताप सिंह ने कहा कि कंपनी वर्ष 2025 की नई राइट ऑफ वे गाइडलाइंस को नजरअंदाज कर पुराने नियमों के आधार पर किसानों को बेहद मामूली मुआवजा देने की कोशिश कर रही है, जिसे किसान किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। ग्रामीणों ने ये भी चिंता जताई कि हाई टेंशन लाइन को घनी आबादी के पास से निकाला जा रहा है, जिससे सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। इस संबंध में किसानों ने खुर्जा एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह के भीतर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो किसान बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू करने को मजबूर होंगे। जो तहसील में आए हैं, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि जनता की आवाज उठाने वाला विपक्ष, सारा विपक्ष चोर घोषित कर रखा है और सरकार से बड़ा चोर कोई नहीं है, ये मेरा आरोप है। टीएचडीसी का पैसा अभी नहीं मिला दशहरी 5 ग्राम के किसानों को, जबरदस्ती फसल खड़ी है, जबकि एक ये नियम और एक कायदा है कि फसल के टाइम पर कोई भी इस तरह का काम न किया जाए जिससे किसान की फसल बर्बाद हो, लेकिन लाइन खींची जा रही है। शर्म नहीं आती सरकार को, किसानों की हितैषी बनती है। गांव में बिजली की 11,000 की लाइनों को हटाने के लिए लाखों रुपया लोगों से जमा कराया जाता है और लाइनें नहीं हट रही है। या एक नई प्रथा डालने बसे हुए गांव पे 11,000 की लाइन निकालने आबादी क्षेत्र में, अब हाई टेंशन तार। अब ये बताओ कि ये निकम्मी, गूंगी, बहरी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी सरकार चाहती क्या है? रहा इनके अधिकारियों का। मैं आज एसडीएम से मिलने आया हूँ। एसडीएम, सीओ इतने बड़े अधिकारी हैं, बीडीओ जो ऑफिस होल्ड करते हैं, इनकी हाजिरी नहीं होती है। ये घर में दुबक जाए, ये अपने निजी काम से चले जाए और इनके कर्मचारी ये कहते हैं साहब दौरे पे, क्षेत्र के दौरे पे। अरे फोन सीयूजी आपको गवर्नमेंट ने दिया, निजी फोन भी आपने ले रखे। कोई पब्लिक का आदमी, नेता आदमी फोन करता है, फोन नहीं उठाते। अरे आप बता दें कि हम क्षेत्र में, हम करोड़ा में, हम 1 घंटे में आएंगे। ये हमारे पब्लिक सर्वेंट है, हमारे पब्लिक के बाप बने हुए, इससे निकम्मी सरकार आ नहीं सकती। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है जैसे विद्युतीकरण को लेकर के, तो क्या करेंगे आगे? यदि विद्युतीकरण की सुनवाई नहीं होती है किसानों की और किसान धरना आयोजित करेंगे तो हमारा पूरा समर्थन, हाजिरी इनके साथ रहेगी। मेरा नाम मधुर प्रताप सिंह है। मधुर जी, आप तहसील में आए ज्ञापन लेके, क्या है पूरा मामला? विषय ये है कि हम लोग गांव दशहरा खेली के प्रभावित कृषक हैं। हमारे यहाँ पे टीएचडीसी के द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया गया था, उसका कंप्लीशन हो चुका है, प्लांट सुचारू तौर पर चालू है, लेकिन वर्तमान की स्थिति ये है कि अब उससे विद्युत वितरण के लिए जो हाई टेंशन लाइनें निकाली जा रही हैं वो बिगर किसी सहमति के, बिगर किसानों को बताए। और होता क्या है कि जब रात में सुबह उठ के किसान खेत पे जाता है तो रात में उसके लट्ठे लगा दिए जाते हैं। हम लोगों को ना तो उससे पहले कोई नोटिस सर्व किया गया, ना हमको कोई जानकारी दी गई उसके संबंध में। अच्छा, मुआवजे के संबंध में कहते हैं तो वो कहते हैं कि हमारी तो तानाशाही है, आप तो रोक ही नहीं सकते इसे। तो इस विषय पे गांव समाज ने एक पंचायत की और ये जो इस प्रकार का कुकृत्य जो है और जो कंपनी के लोगों के द्वारा किया जा रहा है, उसके विरोध में सभी लोग यहाँ आज एसडीएम मैडम के समक्ष उपस्थित हुए हैं। इसके संबंध में मैं आपको अवगत करा दूं कि विषय इस प्रकार से है कि जो हाई टेंशन लाइनों के लिए जो मुआवजे का प्रावधान है, उस प्रावधान में अभी भारत सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। ये लोग इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के माध्यम से मुआवजा देना चाहते हैं, जबकि नियम ये है कि 2025 की गाइडलाइन है। मैं आज गाइडलाइन लेके भी आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। इस गाइडलाइन के अनुसार क्या है कि केवल इन लोगों के द्वारा जो मुआवजा दिया जाता है वर्तमान में, जो पिलर ये गाड़ते हैं उसका मुआवजा दिया जाता है, जबकि नियम इस प्रकार का है कि जो राइट ऑफ वे है
ROW जो है इनका, जिस पे से तार जाते हैं कि किसान की खेतों पे से तार जा रहे हैं, तो ROW का भी मुआवजा उसमें सुनिश्चित किया गया है। ना तो अभी तक किसी भी किसान को 1 रुपए का मुआवजा दिया गया है। लाइन इन्होंने पूरी कर ली, लाइनों से विद्युत वितरण शुरू कर दिया इन्होंने। अब हम लोगों के पास क्या चाह रहा है, हम लोग जाके कहाँ पे अपनी गुहार लगाएं इस संबंध में। अच्छा, एक नया विषय इस प्रकार से है कि पहले जो लाइनें हैं वो तो लाइनें हो ही चुकी हैं। अब वर्तमान की जो लाइनें हैं उनका जो सर्वे हो गांव की आबादी में और गांव की आबादी के पास है। जब सरकार ने नियम बना रखा है कि भाई हाई टेंशन लाइनों की एक निश्चित दूरी के बाद में भाई गांव की आबादी से दूर रखी जाएंगी, तो फिर आबादी के ऊपर और आबादी के पास में लाइन रखने का क्या विषय है। अच्छा, वितरण का काम जो है वो THDC को देखना है, उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को देखना है, ये किसान को तो देखना नहीं है। और अगर हम लोग विकास के विरोध में थोड़ा ही है, हमारा नियम, हम कहते हैं कि भाई विकास कीजिए आप, लेकिन क्या उसके लिए विनाश हमारा ही होगा क्या इसके लिए हम ही लोग उत्तरदायी हैं, या सब गर्दन हमारी किसानों की काटी जाएगी। इस संबंध आगे की रणनीति है कि आज SDM मैडम के यहाँ पे हम लोग उपस्थित हुए हैं। 7 दिन का हमने समय निर्धारित करके हमारे गांव के समाज के लोगों ने ये निश्चित किया था कि 7 दिन का एक ज्ञापन आप SDM मैडम को संबोधित करते हुए देंगे। आप अगर 7 दिन के अंदर संबंधित विभाग कोई उचित कार्रवाई करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता है तो हम लोग फिर आगे आंदोलन की रणनीति बनाएंगे।